वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम रानू कौशिक है। आज मैं आपको बहुत बेसिक से बताने वाली हूँ डायोड के बारे में। आपको उतना तो पता होगा कि डायोड कैसे बनता है, कौन कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर को यूज़ करके हम लोग डायोड बनाते हैं। तो मैं पहले बताने वाली हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड, राइट, जिसके अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे आइडियल डायोड। तो जो एक कॉमन डायोड होता है वो इस तरीके से बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड। दिस इज योर कैथोड, राइट। दिस इज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज योर एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो डायोड होता है वो क्या होता है। डायोड इज अ यूनिलैटरल एलिमेंट, which means इसका मतलब है करंट विल फ्लो फ्रॉम पी टू एन साइड। समझ आया? ये आपका बेसिक डायग्राम हुआ और इससे हमें पता चल रहा है कि जो डायोड है वो यूनिलैटरल एलिमेंट है, जिसका मतलब है करंट हमारा फ्लो करेगा पी टू एन। ठीक, बट sometime current will flow from N to P, which have range nanoampere, called reverse saturation current, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि डायोड हमारा यूनिलैटरल एलिमेंट है, जिसका मतलब है करंट हमारा फ्लो करेगा पी टू एन साइड। लेकिन कभी कभी करंट एन टू पी साइड भी फ्लो करता है, जिसकी रेंज होती है नैनो एम्पियर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। सपोज दैट अब हम लोगों ने, ये हमारा डायोड है, फिर से पी साइड, एन साइड, एनोड, कैथोड। मैंने इसके इनपुट पर, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। इस पर मैंने साइन वेव अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे साइन वेव अप्लाई करा तो इसने हमें आउटपुट दे दिया ये आपकी साइन वेव की पॉजिटिव साइकिल हुई, ये नेगेटिव साइकिल। जैसे ही हम लोगों ने इस हाथ पर इस वेव को अप्लाई किया तो इसने क्या किया, पी साइड मतलब पॉजिटिव, तो इसने पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया और इसने आउटपुट ये अप्लाई कर दिया। और ये इस कंडीशन का मतलब होता है डायोड हमारा ऑन हुआ। ऑन का मतलब फॉरवर्ड वाइज का मतलब इसने आउटपुट दे दिया। ठीक, ये हुआ। उसके बाद डायोड, इसी सिचुएशन में क्या हो गया, डायोड ने नेगेटिव साइड को कंसीडर नहीं करा, इसका मतलब डायोड ऑफ हो गया। इसका मतलब डायोड यहाँ पे ऑफ हो गया, यानी कि रिवर्स्ड बाइस्ड। और ठीक, उसके बाद आउटपुट मिला रिवर्स्ड बाइस्ड, इसका मतलब ओपन सर्किट हो गया, राइट। यही इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा है। तो इसने इसमें यही बताना चाहा है कि आपका ये डायोड है, यहाँ पे साइन वेव अप्लाई की और यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे साइन वेव अप्लाई की, व्हेन वी अप्लाई साइन वेव एज अ इनपुट, देन पॉजिटिव हाफ ऑफ साइन वेव रीच टू पी साइड। जैसे पी साइड वो पहुँचा, देन डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। इट मीन्स वो शॉर्ट सर्किट डायोड हो जाएगा, दैट इज वी गेट पॉजिटिव हाफ एट आउटपुट। इफ़ नेगेटिव हाफ रीच टू पी साइड, जैसे नेगेटिव हाफ इस साइड पहुंचा तो डायोड हमारा ऑफ हो गया।
और जब ऑफ हो गया तो इट मीन्स हमारा वो ओपन सर्किट, मीन्स वोल्टेज विल बी अपीयर अक्रॉस ओपन सर्किट, दैट इज ब्लॉक नेगेटिव हाफ, दैट इज नथिंग रीच एट कैथोड। इसका मतलब हो गया ओवरऑल कि आइडियल डायोड बिहेव एज एन आइडियल स्विच, ठीक। और आइडियल स्विच बेसिकली ऐसा डिवाइस होता है जो कि ना तो पावर को कंज्यूम करता है ना ही डिसिपेट करता है फ्रॉम इट्स पावर सोर्स, ठीक। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच। स्विच को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बेसिक सा डायग्राम बनाएंगे। दिस इज योर स्विच, यहाँ पे आपका आ गया लोड, दिस इज योर लोड जिसके अक्रॉस VL है, एंड दिस इज योर स्विच, ये आपका स्विच हो गया। यहाँ पे सोर्स वोल्टेज हो गई, यहाँ पे आपका सोर्स है, लोड हो गया, लोड के अक्रॉस VL है, सोर्स के अक्रॉस VS है, यहाँ से ISW यानी स्विच करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से लोड करंट फ्लो कर रहा है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग दो केसेस एक्सप्लेन करेंगे। एक केस 1 जिसमें जब व्हेन स्विच इज ऑन, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब हमारा स्विच क्लोज्ड होगा इट मीन्स हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, ठीक है। जब स्विच क्लोज्ड हुआ इसके अक्रॉस जो VS होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास स्विच क्लोज्ड हुआ तो हमारे पास जो लोड करंट होगा वो स्विच करंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज हो गई वो ज़ीरो है, तो इट मीन्स यहाँ पे जब पावर ऑफ स्विच जब क्लोज्ड है वो क्या हो गया V/I, V की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, और करंट ऑफ स्विच क्या है, लोड करंट के इक्वल है, तो यानी ज़ीरो हो गई, 0 वॉट पावर हुई, ठीक है। अब केस टू में व्हेन स्विच इज ओपन, जब हमारे पास स्विच ओपन हुआ, जब स्विच ओपन हुआ तो यानी इस तरीके से हुआ, ये हमारे पास सोर्स वोल्टेज, यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़ीरो, इसके अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज होगी प्लस माइनस ऑफ VL, यहाँ से लोड करंट, इस यहाँ पे जब करंट ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो। अब हम लोग इसमें अप्लाई KVL, हम लोग लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ से चल रहे हैं तो पहला नेगेटिव साइन है तो माइनस का VS प्लस दूसरा साइन क्या पड़ रहा है VS, सॉरी V ऑफ स्विच है, प्लस VL इज इक्वल्स टू 0, यानी कि VS प्लस में वोल्टेज ऑफ स्विच प्लस में लोड वोल्टेज में IL इंटू ZL हो जाएगा, माइनस का VS प्लस में VSW प्लस में लोड करंट क्या 0 है इंटू दिस 0, तो यानी कि जो वोल्टेज ऑफ स्विच आ जाएगी वो VS के इक्वल हो जाएगी। तो जब हम लोग पावर ऑफ स्विच ओपन कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा V/I, अब वोल्टेज क्या है VS के इक्वल है और करंट क्या है हमारे पास 0, तो 0 हो गई, राइट। इसका मतलब हुआ जो पावर लॉस हुआ
यानी कि टोटल पावर इज टू पावर ऑफ स्विच जब क्लोज था और पावर ऑफ स्विच जब ओपन था। तो क्या 0 + 0 यानी 0 वॉट, राइट। हमने यही शो किया था। तो इसका मतलब ये हो गया आइडियल स्विच ना तो पावर को कंज्यूम करता है और ना ही डेसिपेट करता है। तो यही हमारी क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल स्विच। तो आइडियल डायोड फॉलो एज अ आइडियल स्विच। अब पढ़ते हैं हम लोग इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स। IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड। इसको बनाने के लिए इस तरीके से हम बनाएंगे। ये हो गया I मतलब होता है करंट, V मतलब वोल्टेज, राइट। जब हमारे पास स्विच क्या था क्लोज्ड था, जब स्विच क्लोज्ड था व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज्ड है तो इसका मतलब होता है डायोड आपका ऑन कंडीशन है, यानी कि फॉरवर्ड वाइज, राइट। फॉरवर्ड वाइज यानी कि शॉर्ट सर्किट। डायोड आपका ऑन हो गया, फॉरवर्ड वाइज है और शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि डायोड अब इस तरीके से होगा, राइट, जिसमें करंट फ्लो करेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज 0 होगी, राइट, और करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पे इम्पिडेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = I/R, ये 0 है, I/R, यानी कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो लो होगा। तो यानी हमारे पास ये इस तरीके से आएगी आइडियल डायोड में। करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज तो इस टाइम पे 0 है, तो यानी ये वाली लाइन जो हुई डायोड हमारा ऑन है, यानी कि फॉरवर्ड वाइज, यानी कि ऑन है यानी फॉरवर्ड वाइज, यानी शॉर्ट सर्किट, यानी कि करंट हमारा ग्रेटर देन 0 होगा और वोल्टेज ऑफ डायोड इक्वल्स टू 0 है, इम्पिडेंस भी क्या है हमारे पास 0 है। इसी तरीके से जब व्हेन स्विच इज ओपन, जब ओपन होता है तो इट मीन्स डायोड ऑफ होता है, ऑफ मतलब रिवर्स्ड बाइज्ड, दैट मीन्स ओपन सर्किट, राइट। तो यानी ये इस साइड ड्रॉ होगा, किस साइड, इस साइड ड्रॉ होगा, राइट। इसका मतलब है रिवर्स्ड बाइज्ड, यानी कि ऑफ, यानी कि ओपन सर्किट, दैट मीन्स वोल्टेज हमारी लेस देन 0, करंट हमारा यहाँ पे 0। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो दिस इज द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, जब हमारा डायोड क्या था ऑन था, जब हमारे पास डायोड फॉरवर्ड वाइज था, दैट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब वहाँ पे करंट फ्लो करेगा, यानी 0 से ज़्यादा होगा, और डायोड वोल्टेज क्या होगी हमारे पास टाइम पे 0 होगी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = I/R से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यानी करंट को रास्ता मिल गया और इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होगी, तो वो यही बताया यहाँ पे। और जब डायोड हमारे पास रिवर्स्ड वाइज होता है, दैट मीन्स ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब यहाँ से क्या हो गया, करंट यहाँ से अब फ्लो नहीं हो पाएगा, उसको रास्ता नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VD = ID/R, यानी VD = 0 × R, यानी R की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि हाई इम्पिडेंस हो जाएगी, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिकल डायोड। देखो प्रैक्टिकल डायोड में बेसिकली क्या होता है, ये हमारा बेसिक्स डायोड है, दिस इज योर बेसिक डायोड, एनोड, कैथोड, P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर।
प्रैक्टिकल डायोड में बेसिकली क्या होता है, अब हमारे डायोड को ऑन होने के लिए कुछ पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिकल डायोड का मतलब हो गया, ये हमारे पास डायोड बना हुआ है, पी साइड, एन साइड, एनोड, कैथोड। प्रैक्टिकल डायोड में बेसिकली ये कहता है कि जब भी डायोड को ऑन होना होता है तो वो कुछ पोटेंशियल या वोल्टेज लेता है अपने आप को ऑन करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिस पे हमारा क्या होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड का जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो इस तरीके से होता है, मतलब ये इस तरीके से होगा, ये आपका I0 हो जाएगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट, और उसके बाद ये यहाँ पे इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग कट इन वोल्टेज। ये वो वोल्टेज होती है जहाँ पे डायोड अपने आप को ऑन करता है। यही है इसमें स्ट्रक्चर में बेसिक IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल डायोड। इस तरीके से हम लोगों ने बनाया, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज कुछ नहीं, ये रिवर्स वाइज, यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट, और यहाँ पे ये पहले क्या था, ये वो वोल्टेज है जिस पे डायोड हमारा ऑन होता है, यानी जिस पे अचानक से करंट फ्लो करता है, यानी फॉरवर्ड वाइज होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कट इन वोल्टेज हुई, करंट भी हमारा 0 से बड़ा हुआ, और जो अब इसमें रेजिस्टेंस होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आइडियल डायोड में जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, हमारे पास लो था, राइट। तो नाउ दिस डायोड नीड्स स्मॉल पोटेंशियल फॉर ऑन, देन व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अगर हम लोग जर्मेनियम बेस्ड डायोड यूज़ करते हैं तो इट नीड्स अ वोल्टेज 0.3 वोल्टेज। अगर हमारे पास जर्मेनियम बेस्ड डायोड होगा यहाँ पे, तो उस टाइम पे उसकी जो वैल्यू होगी वोल्टेज की 0.3 वोल्टेज होगी, और अगर सिलिकॉन बेस्ड डायोड होगा तो उस टाइम पर हमें वोल्टेज 0.7 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें डायोड अपने आप को ऑन करेगा, उसी को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज, राइट। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कट इन वोल्टेज क्या होता है। कट इन वोल्टेज वो वोल्टेज होती है विच इज़ कंज्यूम बाई डायोड फॉर प्रोसेसिंग बिंग डायोड ऑन और एक्टिव। मतलब कट इन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसपे कि डायोड खुद को ऑन करता है, उसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। नेक्स्ट डायोड इज पीस वाइज लीनियर मॉडल, राइट। ये बेसिक डायग्राम हुआ, एंड दिस इज योर पीस वाइज लीनियर डायोड, जिसमें कि क्या होता है, इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स समझाते हैं। IV characteristics of piecewise linear model। ये हमारा बेसिक्स डायग्राम हुआ डायोड का, PN, एनोड एंड कैथोड, राइट। अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये IV दिस, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, राइट। इसमें ये बताना चाह रहा है यहाँ पे आपका V गामा, दिस इज अ कट इन वोल्टेज, और जब हम लोग यहाँ से इसकी स्लोप निकालें, स्लोप मतलब होता है चेंज इन Y अपॉन में चेंज इन X एक्सिस, तो यहाँ पे जो इसकी वोल्टेज आएगी, सॉरी स्लोप जो आएगी वो 1/RF होगी। RF का मतलब होता है
फॉरवर्ड वाइज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वी, दिस इज योर कट इन वोल्टेज एंड दिस इज योर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो इसका मतलब होगा इस सिचुएशन में फॉरवर्ड वाइज होगा, तो यानी कि जहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर देन कट इन वोल्टेज होगी और करंट हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो फॉरवर्ड वाइज रेजिस्टेंस होगा, राइट। तो दिस इज द बेसिक IV characteristics of piecewise linear model. Thank you, class.